शांति। तो आज हम कुंभकर्ण की कहानी सुनेंगे। तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कुंभकर्ण दशानंद रावण का छोटा भाई था। वो राक्षसी वंश का था, क्योंकि उसकी जो माता कैकसी वो राक्षसी वंश की थी, राक्षसी कुल की थी, और उनका पिता विसर्वा वो ब्राह्मण वंश का था, ब्राह्मण कुल का था। इसीलिए तीनों भाइयों के अंदर और उनकी बहन शूर्पणखा, तो जो रावण था और जो कुंभकर्ण और उनकी बहन शूर्पणखा, उनके अंदर राक्षसी गुण थे, क्योंकि उनकी माता उनको पृथ्वी का, अपने पुत्रों को पृथ्वी का राजा बनाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने कुल के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार सभी पुत्रों की पालना की। तो जिसके कारण रावण के अंदर, शूर्पणखा के अंदर और कुंभकर्ण के अंदर राक्षसी जो गुण थे, संस्कार थे, वो इमर्ज हो गए। लेकिन जो विभीषण था वो अपने पिता के संगत के कारण, संग के कारण, और वो श्री राम जी का परम भक्त था, इसलिए ये संगत की असर उनके अंदर नहीं रही। तो दिखाते हैं कि रावण के पास अपार शक्तियाँ थी और वो चारों वेदों का ज्ञाता था, परंतु अपनी शक्ति और ज्ञान के ऊपर रावण को बड़ा ही घमंड था, अहंकार था। तो ऐसे ही जो कुंभकर्ण था उसके अंदर भी सारी शक्तियाँ थी। तो उस शक्ति के बलबूते के पर, उस शक्ति के आधार से, सहारे से उन्होंने अपनी काया को इतना विशाल बना दिया था, महाकाय बना दिया था। और विभीषण के अंदर भी आध्यात्मिक शक्ति थी। वो अपने पिता के संग के कारण वो आध्यात्मिक था, ब्राह्मण वंश का था, लेकिन राक्षसी वंश के गुण उनके अंदर नहीं आए। तो रावण के अंदर और कुंभकर्ण के अंदर दोनों में अपार शक्तियाँ थी। तो जब कुंभकर्ण छोटे थे तो वो बहुत ही खाने के शौकीन थे, और जब उनका जन्म हुआ कुंभकर्ण का, तब उनके कर्ण कुंभ जैसे थे, मटके जैसे थे, बहुत ही बड़े थे। इसीलिए उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया। और कुंभकर्ण के अंदर कई हाथियों का बल था, शक्ति थी, और जब वो खाने बैठते थे तो कई गांवों का जो भोजन है एक ही बार अकेले खा जाते थे। और उनकी काया इतनी विशाल थी, बड़ा उनका रूप था, जिसके कारण जब भी किसी को उनके साथ बात करनी होती थी तो सीढ़ी के द्वारा, सीढ़ी के ऊपर चढ़ कर के उसके साथ बातचीत की जाती थी। तो एक कुंभकर्ण को एक इच्छा थी कि मुझे इंद्रासन चाहिए, मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, क्योंकि अपना बड़ा पेट था तो वहाँ उनको भरपूर खाना मिले। इसलिए उन्होंने इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या शुरू की। तो जिस तपश्चर्या के आधार से सारे ही देवलोक के अंदर हाहाकार मच गया, सभी चिंता में आ गए, और चिंता में आ गए, फिर सभी वो चिंता, वो परेशानी में
आकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं ये तपस्या को भंग करने के लिए। तो उस समय सरस्वती जी इसका एक उपाय ढूंढ लेती है। वो ब्रह्मा जी को कहती है कि जब आप उसको कुंभकर्ण को वर दो तब मैं कुंभकर्ण के मुंह के अंदर जिह्वा के ऊपर मैं बैठ जाऊंगी और वो अपना वर मांग नहीं पाएगा। तो उस अनुसार कठोर तप के कारण साक्षात ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद उनको वर मांगने के लिए कहते हैं। तो जब कुंभकर्ण अपना मुंह खोलता है तो तुरंत ही सरस्वती जी उनकी जिह्वा के ऊपर बैठ जाती है और इच्छा के अनुसार कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, परंतु वो इंद्रासन के जगह पर वो निंद्रासन मांग लेता है, क्योंकि सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठी हुई होती है। तो वो निद्रासन मांग लेता है तो तुरंत ही ब्रह्मा जी उनको तथास्तु कहते हैं और वो वर उनको दे देते हैं। फिर बाद में उनको बहुत ही पश्चाताप होता है। तो उसके पश्चाताप को देखते हुए ब्रह्मा जी उनकी जो अवधि थी वो घटा करके एक दिन की रखते हैं, जिससे वो 6 मास तक वो सोता रहता है और एक दिन के लिए वो उठता है, खाता है और फिर सो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी उसको ये भी संकेत देते हैं, ये भी साथ साथ कहते हैं कि यदि बीच में तुझे बलपूर्वक उठाया जाएगा तो वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। तो तब से कुंभकर्ण 6 मास सोता और एक दिन के लिए उठता और बहुत सारा खाना खाता और फिर सो जाता। तो ऐसे उनकी जीवन की व्यवस्था सारी बदल चुकी थी। तो कई वर्षों के बाद आप सभी जानते हैं कि रावण सीता का अपहरण करते हैं और लंका में उसको लाते हैं। तो श्री राम और वानर सेना वो लंका में आती है और युद्ध होता है दोनों के बीच, जिससे रावण के जो महान जो योद्धे होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। तो लास्ट में रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए वो आदेश देते हैं और आदेश के अनुसार सारे ही सैनिक उनको जगाने के लिए जाते हैं। तो वो जब निंद्रा में थे तो उनको जगाने के लिए कई घंटों लगे। बहुत ही परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद आखिर वो जागता है और अपने बड़े भाई रावण के आदेश के अनुसार वो तैयार हो जाता है। और सुबह ही होते ही युद्ध के मैदान में वो सुग्रीव के सेना के सामने पहुंच जाता है और अपनी बड़ी काय होती है, बड़े बड़े पैर होते हैं, उसके पैर के नीचे सारे ही वानर सेना को वो कुचल देता है, जिसके कारण वानर सेना उनको देखने के कारण भयभीत हो जाती है और भागने लगती है। और रावण का ये छोटा भाई कुंभकर्ण जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता वैसे वैसे अपने पैरों के नीचे सेना को कुचलता रहता था, दबता रहता था। लेकिन वो अंदर से जानता था कि आज मुझे बलपूर्वक उठाया गया है, इसलिए मेरा आज अंतिम दिन है, आज मेरा मौत है। और वो भी अपनी मौत को वो सौभाग्यशाली मानता था, क्योंकि श्री राम के द्वारा ही उनका उद्धार होना था।
तो जब वो सुग्रीव की सारी सेना को परास्त कर देता है तो श्री राम ये देखते हैं तो तुरंत ही वो कुंभकर्ण का वध करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और उनके सामने युद्ध करने लगते हैं। कई समय तक कुंभकर्ण और श्री राम के बीच में युद्ध होता है और लास्ट में अपने ही तीर के द्वारा श्री राम कुंभकर्ण का एक हाथ काट देते हैं और वो हाथ रावण के महल के ऊपर पड़ता है। फिर दूसरा हाथ उनका काट देते हैं और उनका वध कर देते हैं। फिर विभीषण की मदद के द्वारा रावण का भी वध करके सीता जी को लेकर के श्री राम जी वापिस अयोध्या लौटते हैं। तो ये हमने देखी सारी कुंभकर्ण की कहानी। तो क्या है इसका आध्यात्मिक रहस्य? तो कुंभकर्ण वो नाम का अर्थ है, कुंभ माना मटका और कर्ण माना कान। तो जैसे मटके के अंदर कोई भी आवाज गूंजती है तो समझ में नहीं आता है, वैसे ही कई जो व्यक्ति होते हैं, कई जो आत्माएं होती है, मनुष्य होते हैं, उसको जब सच्चा ज्ञान दिया जाता है तो वो ज्ञान का उपहास करते हैं, कई उसकी उपेक्षा करते हैं, सुनते नहीं हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसी व्यक्ति को कुंभकर्ण कहा जाता है। तो अभी जो परमपिता परमात्मा शिव सहज ज्ञान और सहज जो राजयोग है वो सिखा रहे हैं और वर्तमान समय भी ऐसा चल रहा है। परंतु कुंभकर्ण जैसे कई ऐसे मनुष्य है, कई ऐसे व्यक्ति है जो ऐसे नाजुक समय में भी आध्यात्मिक बात को, अच्छी बात को, सत्य को सुनना चाहते नहीं है। वो केवल महोत्सव के अंदर खाने पीने में ही पड़े हैं। तो जैसे कुंभकर्ण को भी बहुत शौक था खाने पीने का, तो क्या हुआ उसका? और कहा जाता है कि हम खाने के लिए जीते नहीं हैं, लेकिन जीने के लिए खाना खाते हैं। तो जितना आवश्यक है और हेल्थ के लिए जितना अच्छा है, हेल्थ की तंदुरुस्ती के लिए जितना हो सके खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाने के लिए ही सारा दिन हम बिताए। ये भी एक इस कुंभकर्ण की कहानी से हमको सीखना है। दूसरा, जो भी अच्छी बातें हैं, खास तो आध्यात्मिक बातें हैं, जो ज्ञान है, जो सच्ची समझ है, उसके संग में रहना है। तो जैसे विभीषण को दिखाते हैं कि उसका संग अपने पिता के साथ था और उनका पिता ब्राह्मण वंश का था, जिसके कारण उनके संस्कार अच्छे रहे। वो श्री राम का भक्त था और अंत में वो एक लंका का राजा बन जाता है। तो ऐसे ही हमारा संग भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा संग होगा वैसा ही हमको रंग लगेगा। तो जो आध्यात्मिक पुस्तक है, आध्यात्मिक जो व्यक्ति है, आध्यात्मिक जो स्थान है, जो मंदिर है, जो गुरुद्वार है, जो मस्जिद है, जो आश्रम है, जहाँ से हमको कुछ नया सीखने को मिलता है, उसका भी, उस महान विभूतियों का भी संग करना
चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी अच्छे अच्छे गुण आ सके। ऐसा नहीं कि कुंभकर्ण की तरह जब उसको उठाया जाता था तो वो कितना परिश्रम करने के बाद वो फिर जागता है, और जब वो सोता था और जब श्वास लेता था तो जैसे पृथ्वी के अंदर तूफान मच जाता था। तो ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। केवल सोना और खाना ये हमारा जीवन नहीं है। तो अगर हम केवल पशु की तरह खाए पिए और परिवार की पालना की, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हम इस दुनिया में एक्टर बन कर के आए हैं, तो एक्टर जो हम करते हैं वो एक्टर के द्वारा हम ऐसा सभी को संदेश दे, प्रभु का संदेश सुनाए और स्वयं भी ऐसा पुरुषार्थ करे जो हमको देखकर सभी हमको फॉलो करे और अच्छे अच्छे गुण अपने जीवन में धारण करे। इसीलिए ये पंक्ति आप सभी अच्छी तरह याद रखना। कहा जाता है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो वर्तमान नाजुक समय के अनुसार समय की मांग भी ये है। समय पुकार पुकार कर आप सभी को कह रहा है कि अभी जो ये वायरस के कारण आज सभी घर में रह रहे हैं, कई तो ऐसी नाजुक परिस्थिति और भी भविष्य में आने वाली है, क्योंकि प्रकृति को जो 5 तत्व है, जो प्रकृति है, उनको हमने अपने ही विचारों के द्वारा, अपने ही कार्य व्यवहार के द्वारा, अपने ही कर्म के द्वारा, अपनी ही प्रवृत्ति के द्वारा दूषित किया है, नाराज किया है। तो वो प्रकृति को शांत करने के लिए, वो प्रकृति का आशीर्वाद लेने के लिए, वो प्रकृति का भी हमको धन्यवाद करना चाहिए। उसके पास से भी हमको सीखना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। तो अभी जो आपको प्रकृति ने और ये जो एटमॉस्फेयर ने और ये जो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि ज़्यादा समय हमको घर के अंदर रहना पड़ता है, तो ये आपको एक मौका मिला है, एक आपको समय मिला है अपने आप को देखने का, अपने आप को सुधारने का। क्योंकि एक ही तत्व, आप सभी जानते हैं कि भूकंप, पृथ्वी जब ऊपर नीचे होने लगी कच्छ के एरिया में, जब भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो कितना ही कच्छ का एरिया तहस नहस कर दिया। और उस समय सभी कच्छ निवासियों को इतना बेहद का वैराग आ गया था कि सभी भगवान को याद करने लगे। परंतु आज देखो तो वो भूकंप को सब भूल गए हैं, फिर से खाने पीने और मनोरंजन करने में लग पड़े हैं। और भगवान को जो याद करना चाहिए, अपने आप को जो देखना चाहिए, सुधारना चाहिए, वो अभी साइड में हो गया है। तो फिर से प्रकृति ने ये दूसरा प्रकोप दिखाया है कि ये वायरस के द्वारा अभी भी हमको ये कह रही है प्रकृति कि अभी भी सुधर जाओ, थोड़ा समय अपने आप के लिए, आध्यात्मिक बातों के लिए निकालो। नहीं तो जब 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे तभी आपका क्या होगा। 5 तत्व और 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जो 5 तत्व है आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और ये जो जल है, वो जो 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे तब मनुष्य आत्माओं का क्या होगा। इसलिए उस परिस्थिति में
हम स्वयं को सुरक्षित रख सके, सेफ रख सके, ऐसी शक्ति अभी से हमको जमा करनी होगी। तो उस समय परमपिता परमात्मा जो व्यक्ति ने अच्छी तरह से घर में रह कर के प्रभु को याद किया है, वो शक्ति से अपने खाते को जमा किया है, तो जब ऐसी स्थिति आएगी, सारे ही तत्व, सारे ही विकार जब सबके ऊपर अटैक करेंगे, तब वो अपने आप को, स्वयं को संभाल पाएगा, इवन दूसरों को भी वो संभाल सकता है। तो आप सभी के पास मौका है शक्ति को जमा करने का, और वो शक्ति प्राप्त होती है स्वयं की आत्मा को देखना है। ये जो नाशवंत जो चीज़ें है, नाशवंत जो दुनिया है, ये जो नाशवंत मेरा शरीर है, उसको भूल जाओ, और इस शरीर को चलाने वाली जो अजर अमर अविनाशी, जो भ्रुकुटी के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ एक छोटा सा स्टार, ज्योतिर्बिंदु स्टार को आप देखे, समझे, और फिर आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा जो सूर्य चांद तारा गण से भी ऊपर, जिसको आप सभी ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसको शांति धाम कहा जाता है, परम धाम कहा जाता है, जो आत्मा की निराकारी दुनिया है, स्वीट साइलेंस होम है, जहाँ से हम सभी आत्मा इस पृथ्वी लोक के ऊपर, इस रंगमंच पर, इस एक स्टेज के ऊपर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आई है। तो अभी समय आया है, ये नाटक पूरा होने वाला है, ये सृष्टि का चक्र अभी अंतिम दौरे के ऊपर है। तो अभी हम सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा वापिस लेने के लिए आए हैं अपने घर, हम सभी आत्माओं की गति सद्गति करने के लिए। तो आप सभी थोड़ा समय प्रभु की स्मृति में निकाले, उनका जो सत्य ज्ञान है, जो श्रीमत है, उसके ऊपर चले, तो आपका जो जीवन है, नो डाउट वो अच्छा ही बनेगा। आपको कोई भी जीवन में भविष्य में कुछ भी हो, जरा भी लेस मात्र भी फिक्र नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा को जो याद करता है, परमात्मा गारंटी करता है कि उसका अंतिम समय में भी कोई बाल बाका नहीं होगा। समुद्र भी उसको कुछ नहीं कर सकता, अर्थक्वेक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आग भी उसको कुछ नहीं कर सकती, वायरस भी उसका कुछ नहीं कर सकता। ये परमात्मा की गारंटी है, परंतु उसके लिए अपने आप को हम सभी को तैयार करना पड़ेगा। तो आप सभी को नम्र निवेदन है कि ऐसे माहौल में आप अपने आप को न मोबाइल में ज़्यादा टाइम दें, न इंटरनेट के अंदर, न टीवी को देखते हुए, न इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, वो भी थोड़ा बहुत करे, लेकिन ज़्यादा समय आप प्रभु स्मृति में बिताएंगे तो वो प्रभु स्मृति के द्वारा जो आपको शक्ति मिलेगी वो अंत तक आपको सेफ रखेगी। अच्छा, ओम शांति।